रमेश, मैंने जैसे कि आपको बोला था कि आरओ की वायरिंग के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा इनपुट पॉइंट है, मतलब हम जहां से पावर देते हैं 220 वोल्ट पावर सप्लाई, जिसमें कि आपको मालूम जानते हैं कि आप एक रेड वायर होता है, एक ब्लैक वायर होता है। रेड वायर और ब्लैक वायर दोनों आपके आरओ के अंदर आया है ना, आरओ में इनपुट हुआ। और जैसे हम इन करते हैं तो उसमें से जो रेड वायर होता है उसको हम कट करते हैं, पहले इस पॉइंट पे कट करते हैं, कट करके स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारे घर में स्विच होता है ना, पावर ऑन, स्विच को ऑन किया तो फैन ऑन हो गया, ऑफ किया तो फैन ऑफ हो गया, उस तरीके का स्विच है ना। इस स्विच से इसको कनेक्ट कर देते हैं, देखिए इस तरीके से, है ना, ताकि हमारा जब पानी का लेवल जब फुल हो जाता है इस टैंक के अंदर तो ये ऊपर की ओर चले जाता है, ऊपर की ओर जाता है तो ये डिस्कनेक्ट कर देता है। डिस्कनेक्ट करने से क्या होता है, आगे का पूरा सिस्टम बंद हो जाता है, मतलब हमारा एसएमपीएस बंद हो जाता है और 12 वोल्ट डीसी यूवी लैंप का जो अडॉप्टर होता है वो भी बंद हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसके ये स्विच लगाने के बाद आगे चलते हैं ना। अब क्या है, ये हमारा एसएमपीएस है। एसएमपीएस में 240 वोल्ट या 220 वोल्ट पावर इन करना पड़ता है। उसी तरीके से हमारा 12 वोल्ट डीसी लैंप के लिए भी इन करना पड़ता है पावर, मतलब ये जो पावर यहाँ से निकला है ये पावर यहाँ से इन करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, जो दो वायर हमारा अंदर आता है उसको कट करते हैं। यहाँ पे कट करने के बाद एक वायर, ब्लैक वाला वायर जो होता है, जो न्यूट्रल वायर होता है, वो हम यूवी लैंप को दे देते हैं और पॉजिटिव वायर हम इसके अंदर देते हैं, रेड वायर वो भी इसके अंदर देते हैं। उसी तरीके से हम इसमें भी करते हैं, है ना। एसएमपीएस में 24 वोल्ट में होता क्या है, यहाँ से एसी करंट अंदर जाता है, इन होता है, दोनों तरफ से एसी इन होता है और आउटपुट जो आपका निकलता है वो डीसी में निकलता है। देखिए यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी आउटपुट निकला है, यहाँ पे भी 24 वोल्ट डीसी आउटपुट निकला है, सॉरी 12 वोल्ट डीसी आउटपुट निकला है ना। और इन दोनों को चालू बंद करता है ये स्विच। ये स्विच का आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ही हमारा रेड वायर अंदर आता है तुरंत कट करके इसको पहले आप इस स्विच से कनेक्ट कर दीजिए, है ना। अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारा जो सोलनेट वाल्व होता है, अगर हमारा 24 वोल्ट का अगर एसएमपीएस है तो हमारा 24 वोल्ट का ही हमारा सोलनेट वाल्व भी होना चाहिए और पंप भी होना चाहिए, बूस्टर पंप, है ना। देखिए दोनों 24 वोल्ट का है। अब इसमें भी देखिए इस तरीके से रेड वायर दिया है, यहाँ पे देखिए एक रेड वायर दिया है, एक व्हाइट वायर दिया है ना। व्हाइट मतलब ब्लैक हो गया, ये रेड वायर हमारा रेड से कनेक्ट हो गया, या कि जो डीसी निकला 24 वोल्ट डीसी निकला उससे कनेक्ट हो गया, और ब्लैक वायर हमारा ब्लैक से कनेक्ट हो गया। जो हमारे एसएमपीएस के अंदर देखिए एक ब्लैक वायर एक रेड वायर, तो इस रेड वायर से हमारा कनेक्ट हो गया, एक ब्लैक वायर से कनेक्ट हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया है ना ब्लैक वायर, मतलब इसमें जो व्हाइट है उसको हम ब्लैक मान के चलते हैं और उसको ब्लैक से कनेक्ट किया और रेड को रेड से कनेक्ट किया। बस आपको एक चीज ध्यान रखना, रेड वायर जहां पे भी देखिए उसको रेड से ही कनेक्ट करना है ना। ये सोलनेट वाल्व, इस तरीके से हमारा सोलनेट वाल्व चालू हो गया। उसी तरीके से हमारा बूस्टर पंप में भी देखिए, बूस्टर पंप में भी एक रेड वायर है एक ब्लैक वायर है। रेड वायर को रेड से कनेक्ट कर दिया, ब्लैक वायर को ब्लैक से कनेक्ट कर दिया। इसका जो आउटपुट निकला है यहाँ से, इसी रेड वायर से हमारा एसएमपीएस भी कनेक्ट हो गया, इसी रेड वायर से हमारा बूस्टर पंप भी कनेक्ट हो गया, इसी ब्लैक वायर से दोनों वायर कनेक्ट हो गए। देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया ना, देखिए ये जो गोला देख रहे हैं आप, ये मतलब हमारा जॉइंट है, ठीक है, ये हमारा जॉइंट है। तो ये हो गया हमारा एसएमपीएस की वायरिंग। और ये जो वायर देख रहे हैं इसको मैं बोल रहा था कि यहाँ से कट करना है इसको, और इसके रेड वायर पे आपको स्विच ऐड ऑन करना है, ये जो स्विच है इसको ऐड करना है ना। उसके बाद ही आगे की सप्लाई देना है ना। उसके बाद हमारा उसी तरीके से यूवी लैंप का भी होता है। यूवी लैंप पे देखिए बहुत छोटी सी बात है, ये हमारा पावर इन होता है, मतलब 220 वोल्ट यहाँ से पावर इन होता है और यहाँ से 12 वोल्ट आउट होता है, जिसका एक पॉइंट इस सिरे पे लग जाता है और एक पॉइंट इस सिरे पे लग जाता है। दोनों पॉइंट एक एक सिरे पे लग जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि अगर आपको चेक करना हो तो ये पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, ये पॉइंट यहाँ लगा दीजिए और ये सीधे स्विच बोर्ड पे लगा दीजिए और चालू करेंगे तो आपको ये यूवी लैंप जलना चाहिए। अब ये यूवी लैंप बंद करना तो इसमें एक स्विच चाहिए, वो स्विच का काम ये कर रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है और इसके अलावा इसमें कोई दूसरी वायरिंग नहीं होती, यही वायरिंग है, सिंपल वायरिंग है अगर आप देखें तो, है ना। थैंक यू।